नरसिंहपुर से आए। अच्छा ये बताइए कि जो आप तैयारी कर रहे थे वो एमपी पुलिस की ही प्रॉपर कर रहे थे या किसी और की भी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? पीएससी की चल रही थी। पीएससी की चल रही है। अच्छा आपका स्कोर की यदि मैं बात करूँ तो स्कोर क्या रहा आपका? 83। 83 आपका बहुत ही अच्छा स्कोर। कौन सी कैटेगरी से आते हैं आप? जनरल। जनरल से आप आते हैं। तो साथियों देखा आपने कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में और एग्जाम के साथ में आपको फिजिकल के नंबर भी ऐड होंगे तभी जाकर आप मेरिट को क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे भाई ने बताया कि उनके 80 से ज़्यादा अबव मार्क्स हैं, लेकिन यदि ये 80 प्लस इनके मार्क्स है लेकिन ये फिजिकल में कहीं ना कहीं कम नंबर लाते हैं तो इनका मेरिट में कहीं ना कहीं नंबर लाने के चांसेस, मेरिट पास करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। साथियों यदि आप चाहते हैं कि प्रहार डिफेंस एकेडमी में आप तैयारी करें तो बहुत ही कम फीस में, बहुत ही न्यूनतम फीस में आप पर दोनों टाइम आप पर फोकस से, पूरे फोकस से आपको फिजिकल के हम तैयारी करवाएंगे और आपको 100 में से ज़्यादा अंक अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। तो साथियों आप भी चाहते हैं कि प्रहार डिफेंस एकेडमी में आकर आप फिजिकल करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। 83 से तो आपने जो पढ़ा समझा वो काफ़ी अच्छे से आपने प्रिपेयरिंग इसकी की होगी। अब ये बताइए मुझे कि मैथ्स से कुछ टॉपिक्स बताइए जो कि कल जो बच्चे आए, परसों जो बच्चे आए उनको इससे काफ़ी हेल्प मिले। मैथ्स से एडवांस में कुछ नहीं आया, बस एडवांस में मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था स्क्वायर वाला, हाँ वर्ग वाला, हाँ। और एक आया वर्ग का क्षेत्रफल दिया था उन्हें 4000, तो उसकी उसने क्या बोलते परिमाप पूछ ली थी और उसने भुजा पूछ ली थी। एक आया था आयताकार वाला, तो उसकी भी उसने भुजा पूछी थी। और इसमें देखें अरिथमेटिक में तो सारे आते, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आए थे सीआई से, और साधारण व्यास से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और नॉर्मल ऐसे ही आए थे मैथ्स से, यानी पूरी अरिथमेटिक आ गई थी। ट्रेन से एक भी नहीं आया था, बॉटनी स्ट्रीम से एक भी नहीं आया था, और क्या बोलते टाइम एंड डिस्टेंस एक भी नहीं आया था इनसे। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आए थे, एल्जेब्रा भी एक भी नहीं आया, यानी जे एडवांस में नॉर्मल मेंसुरेशन आया था ना, जियोमेट्री आया था, कुछ नहीं आया था एडवांस में, एडवांस नहीं आया। नहीं आया। सिर्फ मेंसुरेशन के 2 आए थे, वो भी ऐसे कि अगर आपसे सूत्र बस याद है तो आप नॉर्मल पुट करके वैल्यू नॉर्मल कर लेंगे। निकाल सकते हो। हाँ। अच्छा अच्छा ये आपने मैथ्स का बता दिया। मैथ्स में कितने क्वेश्चन आज आए थे? अब वो मैंने देखता नहीं, जैसे सब बनते जाते हैं हाँ तो उस हाँ। पर फोकस नहीं करते, और अच्छा अच्छा। जिसमें अटकते हाँ हैं हाँ। वो यानी याद हो जाते याद हो जाता है। हैं। अच्छा जीएस में ज्यादातर याद हो गए, बाकी मैथ से और रीजनिंग में मुश्किल से याद नहीं अच्छा होगा। अब ये बताइए कि रीजनिंग का एक लेवल कैसा था और रीजनिंग में कौन-कौन से किस-किस से टाइप से पूछे गए थे? मैथ से हाई लेवल था रीजनिंग का। मैथ्स मैथ से से एक पल अपने इजी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन रीजनिंग इजी नहीं बोल सकते। हाँ। रीजनिंग में अगर तुम नॉर्मल यानी कर रहे हो तो अटकोगे एक टाइम पे, हुँ, उसमें भी है ना, यानी वैल्यू यानी मन से देना पड़ रहा है, यानी डायरेक्ट नहीं दे पा रहा है अपन। डायरेक्ट नहीं। और फिर भी अब ऐसे वैसे करके तो वो आ ही जाता है। अच्छा इसके बाद में हम आगे चलें इसमें कितने क्वेश्चंस थे? रीजनिंग में? रीजनिंग में हाँ, रीजनिंग में भी यानी वो देखो, मैं हाँ, इतना बता 35 तो वो आए थे हाँ, स्टार्टिंग के, हाँ, हाँ। जी के एंड जीएस के आए थे। हुँ, उसके बाद 65 आए थे क्वेश्चन, तो उसमें से मैथ्स रीजनिंग दोनों यानी दोनों अलग-अलग हो गए थे। अलग अलग नहीं थी, हाँ, एक साथ थी। एक साथ में थे। बीच में मान के चलो सी हाँ। आई आ गया, उसके बाद कुछ आ गया, उसके बाद कुछ आ गया, ऐसा कुछ था। अच्छा अब हम जीके की बात करें तो जीके से कौन-कौन से क्वेश्चंस थे ये बता जीके पाएँ? से सबसे ज्यादा कम से कम 4 क्वेश्चन नृत्य से आए थे, जैसे यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। हाँ। जैसे असम में एक क्वेश्चन आया था, वो मुझसे भी नहीं बना, मैंने भी यानी वो तुक्का लगाया है। तो उसमें आया था कि असम में कौन से नृत्य को बटरफ्लाई बोलते हैं। उसका उसका ऑप्शन था बिहू, दूसरा था बगरुम्बा, और तीसरा था सत्रिया, और एक और था वो यानी वो कहीं और का नृत्य है। तो उसमें यानी अपने ये भी नहीं सोच सकते तीनों नृत्य वहीं के थे, हुँ, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। और सबसे ज्यादा 4-5 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स। 2-3 क्वेश्चन आए थे बैंक से, आरबीआई का काम क्या है, हाँ, और बैंक से। आरबीआई का काम क्या है। तो हुँ, उसमें ऐसा आया था आरबीआई का कार्य क्या है, हाँ। इसमें असत्य वाक्य है, 4 वाक्य दे दिए। अच्छा 4 वाक्य। आरबीआई नोट प्रेस करता है, आरबीआई राजकोषीय नीति बनाता है, आरबीआई ये करता है, तो चारों में से अपन को असत्य बताना था। और कम से कम इकोनॉमिक्स के 4-5 क्वेश्चन आए थे सबसे ज्यादा। साइंस में बॉटनी थी, और साइंस में अगर देखें तो बायोलॉजी भी ना के बराबर आई, फिजिक्स भी ना के बराबर, केमिस्ट्री भी। सबसे ज्यादा आई पर्यावरण। जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, पन्नी, जैसे कुरकुरे की वो पन्नी होती है, वो हुँ। किस धातु से बनाई जाती है। उसमें ऑप्शन थे एल्यूमिनियम, और एक जर्मेनियम था, और तांबा था, और चांदी। जी सोना तो नहीं था, यानी चांदी, और एक जर्मेनियम था। जी 4 यानी उसके ऑप्शन थे, तो ये मैं भी नहीं बता पा रहा था, तो मैंने भी वो ये नहीं। अच्छा ये बताइए कि करंट में आया था और एमपी के कितने क्वेश्चंस थे इसमें? करंट में कुछ नहीं आया था, एमपीजीके के एक भी क्वेश्चन नहीं मिले। करंट एमपी के एक भी एक क्वेश्चंस भी नहीं क्वेश्चन नहीं मिले उसमें, यानी पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा का नेता कौन है। उसमें ऑप्शन थे, एक पीयूष गोयल, एक आया था अमित शाह, और एक राजनाथ सिंह, एक निर्मला सीतारमण। तो नॉर्मल सा ये सारे वहां से आते हैं लोकसभा से, तो राज्यसभा से पीयूष गोयल आएंगे।
हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका तो कहीं कहीं का स्कोर भी अच्छा रहा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो पीएससी की चल रही थी। हाँ। अब जो कल जो कैंडिडेट्स आएँगे या 1 महीने बाद जिनकी एग्ज़ाम है, वो किस तरह से अपनी जो पढ़ाई को प्रिपेयर करें और किस आप पढ़ें अभी क्योंकि 1 महीना उनके पास में है, तो आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? अगर जैसे किसी की मैथ्स और रीजनिंग नॉर्मल अच्छी है, हाँ। तो वो मेन फ़ोकस करे, यानी पर्यावरण ज़्यादा पढ़े। अब बात का तो अपने बता नहीं सकते 10 दिन बाद क्या आएगा। पर्यावरण पे ज़्यादा फ़ोकस करे और स्टैटिक जी पे करे। ऐसे देखें तो यानी नॉर्मल हिस्ट्री से कुछ नहीं आया, पॉलिटी से कुछ नहीं आया, हाँ। एक भी एंशिएंट का नहीं आया, प्राचीन काल वाले इतिहास का नहीं आया, मध्यकालीन वाली इतिहास का एक आया था कि हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें से क्या कार्य किया है, और असत्य कथन बोल दिए। तो उसमें मैंने दे दिया था आंसर। हैं, और एक वो आया था कि हाँ, कुतुब मीनार के बारे में असत्य कथन है, 72.5 मीटर हाइट है उसकी, उसमें 5 मंजिला है, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से 6 मंजिला है। तो ऐसे समथिंग आया था, स्टैटिक पूरी आई थी, यानी नॉर्मल। जियोग्राफी से भी कोई नहीं आया था, बस एक क्वेश्चन आया था, वो आया था साइंस में जियोग्राफी पे, कि मानव कौन से इस पे रहता है, जैसे कोर पे रहता है, और ज़्यादातर वो ये करते हैं, जैसे अब मैं हिंदी माध्यम का हूँ, हाँ, हाँ। तो हिंदी माध्यम वालों को ये दिक्कत होती, जैसे उनने रीजनिंग में पूछा, उन्होंने यहाँ पे दे दिया रीजनिंग में फ्लॉक्स और बकरी, तो इसमें है ना हिंदी मीडियम वाले फ्लॉक्स का वो यानी मीनिंग जानते नहीं, तो उसमें दिक्कत हो जाती, तो उसी से संबंधित बताना है, तो बी बीप कुछ आ जाता, तो मैंने भी उलझाने वाला थोड़ा-सा। हाँ, तो उसी में है ना बहुत, यानी मेरे को भी दिक्कत आई। अच्छा, आप ये बताइए ऑल ओवर आपने पूरा पेपर ही यहाँ पर बता दिया बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे 100 नंबर का आपका पेपर था, हाँ। अब 100 नंबर का ही फिज़िकल उन्होंने कर दिया है। तो आपको कैसा लगा? मतलब ये एक अच्छा है या कहीं न कहीं इससे अच्छा नहीं है? अगर मेरे लिए देखें हाँ। तो अच्छा नहीं है, क्योंकि स्कोर के हिसाब से नॉर्मल यानी क्वालीफाई करते रनिंग, हाँ, हाँ। और नॉर्मल यानी वो करते हाँ, तो मतलब अपने यानी आपका वर्दी मिल फ़ोकस जाती। ओनली एक पर रहता और हाँ, एक से ही मेरिट बनती अब है। लेकिन अब यहीं से जाएँगे तो घर पे यानी रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लंबी कूद, गोला फेंक, हर प्रकार से वो यानी हाँ, सुबह उठ के वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा, मेहनत वगैरह। रिक्वायरमेंट तो हाँ, पुलिस के लिए क्योंकि रिक्वायरमेंट तो सही है, हाँ, फिजिकल भी होना चाहिए। फिज़िकल भी होना और चाहिए। अभी नौकरी के हिसाब से देखें तो अपने रिस्क भी नहीं ले सकते कि दौड़ जाएँगे, अरे हाँ, हाँ। अब 2 महीना है, 2 क्योंकि महीना। नंबर मिलेंगे ना उसके भी। हाँ, क्योंकि 2 महीना है, दोनों महीना अगर अपन दौड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यानी और गांव का बच्चा शहर के बच्चे से कंपटीशन कर रहा है तो हाँ। कैसे करेगा? नहीं हो पाएगा। गाँव तो उसके लिए फिजिकल, और फिज़िक और पुलिस थोड़ा-सा हो। कांस्टेबल के लिए आप हाँ। 85 प्लस मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं ले सकते, उसके नहीं लिए ले एवरेज चाहिए। हाँ, तो दोनों चीज़ें होना चाहिए, दोनों चीज़ें होना चाहिए। तो सही है मेरे हिसाब से निर्णय। आपका कितना स्कोर रहा? 77 77 रहा। आप कुछ बताइए पेपर के बारे में? पेपर है, भैया ने बताया वही सेम सेम वही था। था, और ओवरऑल पेपर सिंपल था, बहुत बहुत सिंपल अच्छा, कहेंगे आप भी पेपर को। प्रिपरेशन एमपी पुलिस की ही कर रहे थे या नहीं, क्या? मैं तो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर अच्छा, रहा हूँ, अच्छा। स्टेनो की हुई हूँ, वो तो मैं देने आ तो गया इसके था। कारण ही कहीं न कहीं आपको पेपर भी एक थोड़ा-सा ईज़ी लगा। हाँ, पेपर नहीं, इजी और था, इस और वजह से जैसे अभी मैं यानी क्या बोलते पटवारी में मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी। अच्छा, पटवारी में कितने नंबर आए थे मेरी यानी प्रिपे हाँ। ग्रेजुएशन नहीं थी, रनिंग चल रही थी, तो उसमें फॉर्म नहीं डाल आपने सकते थे। फॉर्म नहीं डाल पाए। तो मैं कर रहा था फॉरेस्ट गार्ड की। हाँ। तो फॉरेस्ट गार्ड में उन्होंने यानी जो स्टैटिक पूछा है ना, उसी के बेस पे मैंने यानी स्टैटिक अभी पढ़ना चालू कर दिया था। पीएससी के हिसाब से मेरी वो सारी तो यानी वो पूरी सॉल्व थी, जैसे एंशिएंट हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो उसके हिसाब से मैंने स्टैटिक चालू कर दिया था, क्योंकि मेरे नॉर्मल 20 में से 7 नंबर आए थे फॉरेस्ट गार्ड में, आंसर की में मैंने देखा था। तो उसमें यानी टोटल मेरे 67 आए थे फॉरेस्ट गार्ड में। तो उससे मेरे को ये सबक मिल गया था कि जीके में है ना स्टैटिक ज़्यादा पूछेंगे तो उस पे फोकस कर लो। तो अभी मैंने जीके पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन दिक्कत ये आ गई, अभी भी सबसे ज़्यादा उसी में नंबर कटे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं? अभी तो मैं यानी पीएससी की ऑफलाइन की थी, हाँ। और एक मैथ्स के लिए अलग से ऑनलाइन कोर्स ले लिया था, तो उससे मैथ्स हो गई थी। वैसे मेरा पीसीएम रहा है 12th में, हाँ, तो उससे काफ़ी भी यानी हेल्प मिल हाँ, जाती है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में हाँ। अलजेब्रा वगैरह में दिक्कत नहीं आती। ठीक है भाई, जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू।